हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एक्वेरियस इज दैट आने वाला 15 दिन आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे आप उसे यहीं पे रख के जा सकते हैं। साथ साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख पाओगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ योर रीडिंग। पहले देखते हैं दैट ओवरऑल आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है। लॉयल हार्ट नंबर 35 एक्वेरियस। ओके, सबसे पहला चीज़ जो है, दिस इज़ अबाउट अ लव सिचुएशन कुछ लोगों के लिए, दैट आप यहाँ पे किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ठीक है। या फिर कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लाइफ टाइम में ये आप दोनों की डेस्टिनी है, एक साथ में रहना या एक दूसरे से मिलना, ये डेस्टिनी है, ठीक है। लेकिन इस वक्त करंटली जब आप इसे देख रहे हो, इस रीडिंग को, शायद यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, शायद कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब नहीं पता आपको, जिसका जवाब आता नहीं है आपको। उस केस में मैं बोलना चाहूँगी दैट वो इस वजह से है क्योंकि उन चीज़ों का जवाब आपको इस वक्त आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है या डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। तो इस वक्त अगर इस कनेक्शन में कुछ भी कंफ्यूजन है या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्यूचर का पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास इन इन प्रॉब्लम्स के तो सल्यूशन नहीं है, तो फिर इस कनेक्शन का फ्यूचर कैसे बन पाएगा, आपको ये सब सोचना ही नहीं है, वो आपका काम ही नहीं है ये सब सोचना। सो बी वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट आप कोई ओवर थिंक करके या चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे हो। ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये कनेक्शन या तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, आपको पता है अगर ये सोलमेट कनेक्शन है, बिकॉज आपको वो एनर्जी महसूस होता है इस पर्सन से, जो एनर्जी आपको कभी किसी और से नहीं हुआ। कभी आपको ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल प्यार या कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट आप चीज़ों को बहुत ओवर थिंक कर रहे हो या फिर आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, एंड यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, क्योंकि चीज़ें अपने हिसाब से अपने समय से होगा, आपके समय से नहीं। सो आप इसे सरेंडर कर सकते हो, क्योंकि जो जवाब नहीं पता उसे वैसे ही रहने दो, उसे फोर्सफुली ढूंढने की कोशिश मत करो, उससे आप चीज़ों को बर्बाद कर दोगे। नाउ अगर ये लव लाइफ नहीं है आपकी, ओके, और एक चीज़ दैट कुछ लोगों के लिए आप, दिस इज़ अ न्यू लव सिचुएशन, न्यू लव या न्यू मैरिज, ठीक है। कुछ लोग शादी क्या लाइक अपने शादी के इंतज़ार में हो, या आप में भी रिश्ते देख रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप मैरिज के लिए रेडी हो एंड कोई पर्सन नहीं है जो आपके लायक हो या ऐसा। उस केस में देयर इज़ अ न्यू लव पर्सन या न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ जो आपकी सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। एंड पास्ट में आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि पास्ट पर्सन के साथ मेरा वर्कआउट क्यों नहीं किया, या पास्ट में मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला तो अब क्या मिल जाएगा, अब क्या थोड़ी कुछ होगा। सी, पास्ट में नहीं हुआ शायद क्योंकि आपको अभी होना था। ये वो पर्सन थे जिनका आपको इंतज़ार था, पास्ट पर्सन वो पर्सन नहीं थे जिस वजह से पास्ट पर्सन के साथ वर्कआउट नहीं किया, पास्ट पर्सन के साथ कुछ भी पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला। सो आपको इस बारे में इतना ओवर थिंक करना ही नहीं है, छोड़ो, सोचना ही नहीं है आपको ये सब, ठीक है। दैट इज़ समथिंग कमिंग फॉर यू। एंड अगर ये लव से रिलेटेड नहीं है, आई एम हियरिंग दिस इज़ समबडीज़ कार्मा, कोई अच्छा कर्मा, कुछ आपने किसी कभी कुछ अच्छा कुछ आपने किया था, या आपने यूनिवर्स के लिए कुछ अच्छा काम किया है, जैसे कि काइंडनेस, दान किया था आपने, किसी गरीब को आपने हेल्प किया है, किसी रास्ते में पड़ा हुआ जानवर एनिमल को आपने खाना दिया है, शेल्टर दिया है, कुछ ना कुछ आपने किया है जिसका जो ब्लेसिंग है जो आपको इस टाइम पे मिलेगा, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है।
ठीक है, ये ब्लेसिंग काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको देंगे। एंड ये ब्लेसिंग किस रूप में आएगा? बहुत सारे लोगों के लिए ये ब्लेसिंग आपके प्रॉब्लम के सल्यूशन के रूप में आएगा। इस टाइम पे आपके लाइफ में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसका जो सल्यूशन है, इसके रूप में ये ब्लेसिंग आपको मिलेगा। सो बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द ब्लेसिंग। ओके, या किसी प्रॉब्लम का हल होगा, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का हल मिलेगा। Okay, let's see your career and your financial situation here. We have the Seven of Cups and the Justice. See, जैसा कि मैं कह रही थी कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो वर्कआउट नहीं करता है ज़िंदगी में, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है कि वो वर्कआउट उस टाइम पे उस सिचुएशन में नहीं किया। एंड करियर फाइनेंशियल सिचुएशन में भी आई एम गेटिंग द सेम एनर्जी दैट आपका मेन फोकस है कि आपने कुछ मांगा, आपने कुछ चाहा, लेकिन वो हुआ नहीं, उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए, या आपके एक्सपेक्टेशन के बराबर वो काम हुआ नहीं, व्हाटएवर। उस केस में मैं कह सकती हूँ दैट इट इज़ बिकॉज़ या तो आपको उससे भी ज़्यादा कुछ बड़ा हासिल होने वाला है, या तो उस टाइम पे जब आप कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे सही समय था नहीं कि आपको वो चीज़ मिले, या आपका वो एक्सपेक्टेशन पूरा हो जाए, या आपका वो मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदल जाए। तो वो समय शायद अब आने वाला है या अब आ चुका है, लेकिन आपको ये चीज़ तभी मिलेगा जब आप अपना कोशिश जारी रखेंगे। अगर मान लो आप कोई जॉब प्रिपरेशन ले रहे हो एंड आपने एग्ज़ाम दिया था लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाए, या आपने बहुत बार एग्ज़ाम दिया, कभी भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फ्रस्ट्रेशन है या व्हाटएवर, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहना है। शायद वो टाइम आपके लिए सही नहीं था, ये टाइम आपके लिए सही हो। ओके, सो आई एम ऑल्सो हियरिंग डोंट लेट द पास्ट होल्ड यू बैक, या अगर आप कोई पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ डिसीशंस ले रहे हो अपने करियर में या अपने फाइनेंसेस में, तो फिर शायद वो डिसीजन गलत हो सकता है। कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस को इस वक्त पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं छोड़ो, आई विल से दैट आप कोई पास्ट को देख के फ्यूचर डिसाइड मत करो। करियर के मामले में पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में ये हुआ वो हुआ, या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये सोच के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे का ही सोचना पड़ेगा, तभी आपको आगे का रास्ता दिखेगा। सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पीछे मुड़ के मत देखिए इस वक्त, अभी आगे बढ़ने का समय आ चुका है। ऑल्सो आप लोग बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क कर रहे हो या एक साथ बहुत कुछ हैंडल कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग उससे आपका बैलेंस बिगड़ रहा है इस वक्त। कोशिश करो दैट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके लिए, उसी पे आप मेनली फोकस कीजिए। आप 10 काम साथ में मत करने जाइए, या अगर करना ही है और कोई चारा नहीं है तो आप एटलीस्ट एक प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त कौन सा काम है, आप उससे सबसे ज़्यादा अटेंशन दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके बाकी चीज़ों को अटेंशन दीजिए, लेकिन आप एक साथ में सब कुछ एक ही थाली में आप नहीं परोस सकते, ठीक है? तो आपको वो थोड़ा सा देखना होगा दैट आप सब हर एक चीज़ को एक ही थाली में नहीं परोस सकते। आपको थोड़ा सा सोच विचार करना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा चीज़ों को, ठीक है? तभी जाके कुछ बात बनेगा आपका। बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जस्टिस विल बी सर्व्ड, बैलेंस आएगा, कोशिश आपकी बेकार नहीं जाएगी। आप जो चाहते हो, अगर उसके लिए आप इनफ समय, इनफ हार्ड वर्क दे रहे हो, तो वो आपको ज़रूर हासिल होगा। Let's see your love situation here. We have the Judgment and the Four of Pentacles. For a lot of you, maybe आप लोग separation में हो, because that is what I heard, separation. Maybe आप लोग separation में हो, but ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए।
जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो एक वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बट अगेन ज़रूरी नहीं है, कोई और साइन भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम हियरिंग इज़ दैट एक्वेरियस, आपकी लव सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो गए हो सही गलत के ऊपर। क्या सही है, क्या गलत है, कितना समय देना सही है, कितना समय नहीं देना सही है, क्या बोलना सही है, क्या करना। आप बहुत ज़्यादा लिमिट के अंदर जा रहे हो, या आप हर जगह एक लिमिट लगा रहे हो कि इससे ज़्यादा गलत है, इससे पहले कि सही है, इतना सही है उतना गलत है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप जो इतना हिसाब कर रहे हो आपके पर्सन तो नहीं कर रहे। तो इट्स लाइक व्हाट आई एम बीइंग शोन हियर कि कुछ चीज़ों के बारे में काइंड ऑफ एक ही हाथ से आप ताली बजाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ चीज़ों के बारे में इस कनेक्शन में आपके पर्सन सेम एफर्ट, सेम एनर्जी, सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जो आप दे रहे हो। आई फील लाइक इस कनेक्शन में कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो अब तक आ जाना चाहिए था, अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं बिकॉज़ किसी ने यहाँ पे एफर्ट नहीं दिया, किसी ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, किसी ने लाइक कोई यहाँ पे बहुत कैजुअल है जो आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हो, कोई भी, दोनों में से कोई भी जो बहुत ही कैजुअली चीज़ों को हैंडल करने लगे या कर रहे हो, जिस वजह से जो चेंजेस अभी तक आ जाने चाहिए थे, जो चीज़ें अभी तक हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, नहीं हो पाया या नहीं हो रहा है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ़ यू ये सुनना ज़रूरी है आपके लिए दैट इस कनेक्शन को अभी भी बचाया जा सकता है, या इस कनेक्शन को अभी भी सही किया जा सकता है अगर जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो पूरा किया जाए तो। अब रिक्वायर्ड चीज़ें मतलब यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशंस होना ज़रूरी है लेकिन कभी हुआ नहीं, जिन चीज़ों के बारे में प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है लेकिन किसी ने किया नहीं, जिन चीज़ों को सीरियसली लेना ज़रूरी है लेकिन किसी ने सीरियसली लिया नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ इम्पोर्टेंस जाना चाहिए, तभी जाके इस कनेक्शन को बचाया जा सकता है, तभी जाके इस कनेक्शन में कुछ आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब तक वो चीज़ें नहीं होता, जब तक क्लैरिटी नहीं आता दोनों में, दोनों अगर सेम पेज पे नहीं आओगे तो फिर इस कनेक्शन में ये कॉन्फ्लिक्ट या ये जो स्टैग्नेशन है, चीज़ें स्टक है, चीज़ें अनक्लियर है, ये चीज़ रह जाएगा। आपके पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अपने ही धुन में खोए हुए है। ये पर्सन मे बी बहुत कुछ बोलते हैं दैट इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, ये वो सब चाहिए, लेकिन करने की बारी आती है तो ये बहुत ही साइलेंट हो जाते हैं या विदड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, जो और एक प्रॉब्लम है क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी इज़ लाइक ये इंटेंशन इनका अच्छा है लेकिन ये कोई एफर्ट नहीं देना चाहते, ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते चीज़ों को ठीक करने की, तो जिस वजह से आप अकेले का इनिशिएटिव आप पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो फ़िलहाल व्हाट आई कैन टेल यू हियर इज़ दैट इक्वली या सेम पेज पे आना दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड वो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए इस कनेक्शन में। जब तक यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता या जब तक आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग पे नहीं पहुँच रहे हो तब तक चीज़ें सेम रहेगा, ठीक है, तब तक चीज़ें सेम रहेगा, चाहे वो 15 दिन हो या 2 दिन हो या 2 महीने क्यों ना हो, तब तक चीज़ें सेम रहेगा। So that is what I have for you here guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।